सीज फायर को लेकर इजरायल के मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान दोबारा परमाणु कार्यक्रम शुरू नहीं कर पाएगा, ये इजरायल के मंत्री कह रहे हैं। अब ईरान के पास कोई परमाणु कार्यक्रम ही नहीं बचा, कोई मिसाइल नहीं बचा। अगर दोबारा शुरू करेगा तो शून्य से शुरू करेगा ईरान। जंग में हारने के बाद ईरान ने युद्ध विराम का अनुरोध किया। इजरायल कह रहा है ईरान ने युद्ध विराम का अनुरोध किया। देखिए आप किस तरीके से हर किसी की तरफ से अपने अपने हिसाब से प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है। इजरायल कह रहा है ईरान ने युद्ध विराम का अनुरोध किया। ईरान की तरफ से कहा जा रहा था अमेरिका की तरफ से युद्ध विराम की अपील की गई। सीज फायर के बीच इजरायल बड़ा दावा कर रहा है। कुछ देर पहले ईरान ने मिसाइल्स दागी हैं, ये इजरायल की तरफ से कहा जा रहा है। मिसाइल हमले के बाद उत्तरी इजरायल में अलर्ट की भी खबर सामने आ रही है। तो देखिए किस तरीके से लगातार सीज फायर का तो ऐलान हो गया है, लेकिन साथ ही साथ मिसाइल हमलों के दावे भी किए जा रहे हैं। इजरायल कह रहा है कि बाज नहीं आ रहा है ईरान, मिसाइल्स दाग रहा है ईरान। हम एक बार फिर से जरा खास मेहमानों का रुख करते हैं। मैं जनरल मिस्टन का रुख करूंगी। जनरल मिस्टन, यहां पर जो विरोधाभास है वो भी बहुत साफ खुलकर सामने आ रहा है कि एक तरफ इजरायल जो कहता है कि साहब पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद हमने ईरान को कर दिया, परमाणु क्षमता हमने उनकी खत्म कर दी, मिसाइल उनके पास नहीं बचे, और फिर वही इजरायली कहता है कि ईरान बाज नहीं आ रहा है, ईरान मिसाइल दाग रहा है। तो अपने आप में वो विरोधाभास जो है वो भी खुलकर सामने आ रहा है। सर हाँ बिल्कुल, देखिए अगर इसकी एनालिसिस की जाए तो आज की तारीख में, मैं बोल रहा हूँ आज, अगर हम ये बात करें कि कौन सी पार्टी जीती है, ईरान जीता है या इजराइल जीता है, तो मेरे ख्याल तो अभी तक पलड़ा तो इजराइल के भारी पे है। कारण ये है कि देखिए इनका जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय करना, तो वो उन्होंने शायद काफी हद तक कर दिया है। कितना किया है वो एक क्वेश्चन मार्क है, और कितना ये टाइम लगेगा इसको रिवाइव करने में। और वहां से जो कुछ इन्होंने एनरिच्ड यूरेनियम निकाला है, जो 16 ट्रक थे 19 और 20 तारीख को जून को निकाले गए हैं, तो वो कितना एनरिच्ड यूरेनियम निकाला है, कोई बोलता है 400 केजी निकाला है, और कहाँ रखा है तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। बट एनीवे, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर अपना स्टेटेड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव किया। दूसरा जो है, अभी इजराइल ये भी चाहता है। एक सेकंड सर, इसी पर जरा बात करते हैं। रुबिंदर सचदेव जी से भी एक रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। ये पलड़ा भारी इजराइल वाली बात जो यहाँ पर जनरल मेस्टन कर रहे हैं, लेकिन इजराइल का पेट क्या सर पलड़ा भारी होने से भर जाता है? क्योंकि वहां गजा के अंदर तो हम देख रहे हैं कि हमास को नेस्तो नाबूद करने के लिए इजराइल चला था, और फिर वो किस तरीके से अब वहां पर पूरी तबाही गजा में मच चुकी है, लेकिन इजराइल तो नहीं मान रहा है, वो तो लगातार वहां पर लगा हुआ है। तो ऐसे में ईरान और ईरान को लेकर वो इजराइल जो हमला शुरू करता है, और जिस बात का जिक्र रुबिंदर सर आप भी पहले कर रहे थे कि साहब वो रिजीम चेंज और कहीं ना कहीं खुमैनी जो है उसके खात्मे का वो प्रण लेकर इजराइल आगे बढ़ता है, और बीच में ही रुकना पड़ता है उसको, क्योंकि अमेरिका सीज फायर का ऐलान करता है। मतलब शुरुआत इजराइल करता है और खत्म अमेरिका कर देता है। रुबिंदर सचदेव जी। जी हाँ, वर्चुअली है। और इजराइल को देखिए, अल्टीमेटली अमेरिका के पास बहुत लिवरेज है इजराइल के ऊपर। इजराइल जो गाजा में भी कर रहा है वो बिना अमेरिकन वेपन्स के सप्लाई के 10-15 दिन या महीने बाद रुक जाएगा। सही बात है। हर साल डिफेंस बजट में अमेरिका उसको $4 बिलियन देता है। इजराइल का अपना बजट है 24 बिलियन, उसके ऊपर 4 बिलियन फ्री मदद डॉलर्स की देता है अमेरिका इजराइल को एग्जिस्ट करने को। और यहाँ ट्रंप ने ईरान का न्यूक्लियर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, जितना समझ आता है ऑलमोस्ट टोटल बर्बाद कर दिया है। तो नेतन्याहू ओस ट्रंप बिग टाइम। तो ट्रंप के पास अब अथॉरिटी है नेतन्याहू कहने की मैंने इतना कर दिया, अब आप रुको, काइंड ऑफ थिंग, अगर वो चाहते हैं। और एट द सेम टाइम एक तरह का वाइस डिसीजन भी है इजराइल का ऑब्जेक्टिव मीट हो गया। हाँ, ये नहीं हुआ है कि अभी कह नहीं सकते कि अगले 50 साल के लिए ईरान न्यूट्रलाइज हो गया है, रेजिम बदल गई है। और रेजिम बदलने के तो अभी पूरे चांस थे कि रेजिम बदलने का मतलब ये थोड़ी है कि कोई नई सरकार आएगी। इन्हें है कि फिलहाल के जो लीडरशिप है, चिकन का हेड काट दो, मतलब इनकी जो इस्लामिक स्पिरिचुअल लीडरशिप, रिलीजियस को काट दो और रेवोल्यूशनरी गार्ड को काट दो। बाकी देश में अनार्की होती रहे, उनमें से निकल के कोई आए, कब इलेक्शन हो या एक दूसरे को मिलिट्री कू वू करके जो नया बंदा आया तो उसे मानी जाएगी नई रिजीम आई। लेकिन रुबिंदर सर, आपने जो वाइज डिसीजन इजराइल, ये शब्द आपने जो इस्तेमाल किए, ऐसे में मैं जनरल मेस्टन का रुख करूंगी। जनरल मेस्टन, यहां पर कोई फैसला इस बाबत इजराइल ले भी पाया? क्योंकि सारे फैसले तो अमेरिका ने ही ले लिए। एक तरीके से मैसेजिंग तो ये भी जा रही है कि साहब इजराइल के पास तो कोई विकल्प बचा ही नहीं, अमेरिका ने फैसला लिया, अमेरिका ने फैसला सुना दिया, और वो सबको मानना पड़ रहा है। कुल मिलाकर तस्वीर इस वक्त यही उभर रही है। इस पर आप अपना रिएक्शन दीजिएगा सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।